नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS फुड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे प्रश्न साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। हम कम समय में सारे प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवा देंगे और सभी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, जो एग्जाम हो दोस्तों। तो चलिए साथी, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे इन्हें साथी आप याद जरूर कर लीजिएगा। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों कब से कब तक है, तो 2007 से 2012 तक है और 2012 से 2017 तक आप बोल सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाता है। टोटल दोस्तों 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। और याद रख सकते हैं पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता था, तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के जगह पे दोस्तों अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में किया गया। योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये सभी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। यह किससे संबंधित है, यह पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले लागू हुआ कहाँ, तो सबसे पहले लागू हुआ राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में, तो आप बोल सकते हैं जो नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ। कब लागू हुआ यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा 2 अक्टूबर 1959 को। और दूसरी बार दोस्तों पंचायती राज आंध्र प्रदेश में लागू हुआ और आंध्र प्रदेश में संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का था भोसले के संस्थापक कौन थे। दोस्तों भोसले के संस्थापक हो जाता है शिवाजी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर बिंबिसार का साथी बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं हर्यक वंश का संस्थापक हो जाता है बिंबिसार। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न का था माल प्रभाव परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा दिया गया है। तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। नामदफा नेशनल पार्क जो है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा गया है। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। अरुणा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है। ओडिसी, मणिपुरी, कथक और कुचिपुड़ी दिया गया है। इसका संबंध है ओडिसी से। ओडिसी जो है यह ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। मणिपुरी दोस्तों यह मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। आप बोल सकते हैं मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य। कथक याद रखिएगा उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का हो जाता है, यूपी का। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का हो जाता है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना तो दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों दोस्तों केरल से संबंधित है। याद रखिएगा।
इस प्रश्न का उत्तर दीजिए साथी, पता है तो। प्रश्न कहता है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस कब मनाया जाता है। 22 अगस्त के दिन दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 22 अगस्त। 29 अगस्त के दिन आप बोल सकते हैं खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। प्रश्न कहता है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। 19 अगस्त, 23 अगस्त, 26 अगस्त और 30 अगस्त। यह मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। यही दोस्तों अगर यहाँ पर रहता 26 नवंबर रहता, याद रखिए, तब क्या बोलते साथी आप, तो आप बोलते 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन बी दिया गया सही जवाब, हेराल्ड एम सी मिलोन बोल सकते हैं। यही भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों सही उत्तर चुनिए इसमें। कहता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है गुलाम वंश के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए तो। विंध्याचल कहता पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम। विंध्याचल पर्वत का दोस्तों कहता विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है। तो इसका नाम है अमरकंटक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अमरकंटक आप बोल सकते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए ना, तो दोस्तों आप क्या बोलिएगा इस चार ऑप्शन में से। दोस्तों सही उत्तर कंचनजंगा आप बोल सकते हैं, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना है तो 8,529 दोस्तों बोल सकते हैं मीटर इसकी ऊंचाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों यह भाग है आपको 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। विकल्प इसके अनुसार ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता स्लोवाकिया की राजधानी है, इसकी राजधानी है आपको ब्रतिस्लावा दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाता है। वियना बोल सकते हैं, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर पूछा जाए ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी तो वियना हो जाता। दोस्तों एक वियना सम्मेलन भी हुआ था 1815 में। कहता मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया। दोस्तों आप इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं, टंट्या मामा रेलवे स्टेशन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है। कौन सी याचिका दोस्तों करता है। उत्प्रेषण सही उत्तर हो जाएगा, उत्प्रेषण बोल सकते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1992, 1972, 1973, 1974 दिया गया है। इसका शुरुआत 1992 में हुआ था इसका शुरुआत। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दोस्तों 1901, 1957, 1929, 1952 दिया गया है। इसका शुरुआत हुआ था 1957 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है, यह दोस्तों याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है इस पुरस्कार को। प्रश्न का था भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है। कौन सम्मिलित नहीं होता है। अधिकरण न्यायाधीश दोस्तों सम्मिलित इसके अंतर्गत नहीं होता है। राजस्थान में कहता है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया। इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट दोस्तों कर दिया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जोड़ने का काम करता भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता काराकोरम दर्रा, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, बैगनी और काला। तो यह दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, आप बोल सकते हैं। केंद्र शासित राज्य कता दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इसकी राजधानी सिलवासा हो जाता है। ऑप्शन बी, सिलवासा इसकी राजधानी हो जाता है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कता किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? इसका घोषणा किया गया था लॉर्ड लिडलिथगो के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रोमानिया की राजधानी है। दोस्तों रोमानिया देश की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, तो बुखारेस्ट बोलिएगा इस देश की राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किए जाएंगे? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा आपको विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में साथी किया जाएगा इसका आयोजन। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ? 2022-23 का पूछा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर जो है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में यह है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चला जाएगा। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी दोस्तों यह स्थित है गुजरात में। विकल्प सी, गुजरात में यह स्थित हो जाता है। महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी शिखर जो है ना यह है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इससे संबंधित होता है जीवी वावलंकर। जीवी वावलंकर आप बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन दिया गया है। इसका संबंध है वॉलीबॉल से। किससे है? वॉलीबॉल से दोस्तों इसका संबंध है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग पूछा जाए या योजना आयोग पूछा जाए या राष्ट्रीय विकास परिषद पूछा जाए, ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसका गठन जो किया गया नीति आयोग का, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न का था साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। यह संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति। कर मत दो का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया। करो या मरो का नारा अगर पूछा जाए, करो या मरो का नारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प ए में ही सही उत्तर दिया गया है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कहता है कि शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसका शुरुआत कब हुआ? 1971 में इस पुरस्कार का शुरुआत होता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कहता है कि शुरुआत कब हुई? नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों
बोल सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग जो है यह विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसका शुरुआत कब हुआ? 1973 में। 1901 में बोल सकते हैं जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई दोस्तों 1901 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? चंद्रयान प्रथम जो छोड़ा गया था ना, यह 2008 में छोड़ा गया था चंद्रयान प्रथम। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F3, F4 दिया गया ऑप्शन में, तो F1 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए F1 का प्रयोग आप बोल सकते हैं। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। किसको? इलायची को आप बोल सकते हैं जाना जाता है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होता है 1.524 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी। बलबन का बात करते हैं तो यह रक्त और लोह नीति दोस्तों अपनाया था। साथ ही विश्व में अगर पूछा जाए रक्त और लोह नीति किसने अपनाया था? यह अपनाया था बिस्मार्क ने, साथी याद रखिएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? कोरिया देश की मुद्रा वॉन कहलाती है। वह तो दोस्तों यह बोल सकते हैं आप थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम है वहत। थाईलैंड दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहलाता है। चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए सेंटियागो हो जाता है इसकी राजधानी। शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है पोलो में। ऑप्शन डी पोलो में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। हजरत बल दरगाह कहाँ है? हजरत बल दरगाह कहाँ है? यह मेरे भाई जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था कब? तो 700 ईसा पूर्व। तक्षशिला जो है दोस्तों आप बोल सकते हैं यह झेलम नदी व सिंधु नदी के बीच स्थित है। और यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछेंगे। इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति से जल रहा है। दोस्तों कब से जल रहा है इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति, कब से जल रहा है? तो यह जल रहा है दोस्तों 1971 से। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन कब हुआ? 1780, 1810, 1830, 1835। 1780 बोल सकते हैं। 1780। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? वीनस की मूर्ति के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? मधुबाला को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? यह समझौता दोस्तों कब हुआ था? आप सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? इसका सही जवाब साथी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 29 अप्रैल 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इस बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? यह बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका दूसरा नाम पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन सी बोलिएगा, मिजोरम में स्थित है। मिजोरम दोस्तों यहाँ पर होगा, मिजोरम में स्थित है लुसाई की पहाड़ियाँ, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न का था भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? आप इसका सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों 6 वर्ष बोल सकते हैं या
65 वर्ष की आयु, जो भी दोस्तों पहले हो जाएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसमें से जो पहले पूछ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चात कहता है लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों पूछा जा रहा है, तो महाराष्ट्र में बोल सकते हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यह दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? यह है हम्पी में, यानी कर्नाटक में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन शहर की थी? दोस्तों कौन शहर इसकी मेजबानी की थी? नई दिल्ली दोस्तों अपना भारत बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में पहले विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कौन सा शहर किया? दोस्तों कौन शहर किया? ऑप्शन सी पणजी, गोवा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, कहता है द्वारिकाधीश मंदिर जगत मंदिर जिसको कहा जाता है कहाँ स्थित है? यह मंदिर स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में बोल सकते हैं स्थित है। और वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह स्थित है सारसुगुडा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ददरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ का। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यही दोस्तों इसका इस योजना का मुख्य कार्य हो जाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? यह लागू हुआ दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2007 से बोल सकते हैं, जो 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है पोलो से। किससे है? पोलो से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश आप सही उत्तर बोलिएगा। मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकल पर्वतमाला दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। विकल्प सी छत्तीसगढ़ में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? 1913 में दोस्तों पहली बार भारत में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर के ही दिया गया था। गीतांजलि के लिए दोस्तों दिया गया 1913 में, आप बोल सकते हैं। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसको मिला था 1930 में। विकल्प बी 1930 में साथ ही इसको दिया गया था। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? भारत की प्रथम महिला सांसद हो जाता राधा भाई सुब्बारायन हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कटक शहर दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर लखनऊ बोल सकते स्थित है। लखनऊ दोस्तों आप बोल सकते हैं, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 22 फरवरी। यह मनाया जाता 28 फरवरी के दिन। विकल्प सी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको टोटल
80 प्रश्न का रिवीजन करवाए, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न थे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे तो साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।